हेलो, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई भी सही से चल रहा होगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नरेशन का क्वेश्चन। जो नरेशन का क्वेश्चन है 1 से 2 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में। अगर किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो याद रखिएगा, जिसमें इंग्लिश पूछता है तो याद रखिए क्वेश्चन नरेशन का क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा आपका समय 1 से 2 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं वादे के साथ कहता हूं, आपको दिखाएंगे भी। याद रखिए कितना फास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ लिए थे इसको, थ्योरी को अच्छे तरह से आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा। याद रखिएगा 1 से 2 सेकंड में आप लोग हल कीजिएगा। समझ गए? अगर इस वीडियो को अच्छे तरह से आप लोग देख लेते हैं तो याद रखिएगा एक भी सवाल किसी भी एग्जाम एसएससी में जो एलडीसी आता है, यूडीसी आता है, सीजीएल का पोस्ट होता है, एमटीएस का होता है, अदर एग्जाम जो है इसमें अगर आता है ये नरेशन का क्वेश्चन, लेकिन आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। अब चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है तो लाइक बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि याद रखिए मेरा आवाज़ आपके पास पहुंच रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नरेशन का ये है, ये सेट नंबर फर्स्ट। जो ये क्वेश्चन भी ये बेसिक टू हाई लेवल के लिए है। याद रखिएगा हर एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट आपके सामने उपस्थित है, इसको पढ़िए और राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। मोना सेड डॉट डॉट इन्वर्टेड कोमा है, ये आई लव ऑरेंज बट माई ब्रदर लाइक एप्पल्स। ऑप्शन देखिए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। अब कौन सा ऑप्शन होगा, अब राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा बी होगा। कैसे बताएं? ध्यान रखिए 1 से 2 सेकंड लगेंगे आपको राइट आंसर बताने में। देखिए यहाँ पर पहले ये बताए थे, ये ध्यान से देखना है कि ये पास्ट में अगर रहेगा तो इधर टेंस बदलेगा। क्या बोले? पास्ट में रहेगा तो इधर टेंस बदलेगा। ऑप्शन को देखिए किसमें है किसमें नहीं बदला है, बस राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। हम भी वहीं देखे हैं कि याद रखिएगा ये बदलेगा तो कौन सा, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो याद रखिएगा इसका जब बदल जाता है, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं टेंस में, ध्यान दीजिएगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट रहेंगे तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएंगे, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएंगे। ये अगला टेंस पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो याद रखिएगा ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाते हैं, जबकि ये पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाते हैं। कैन कुड में माइट आएंगे तो याद रखिएगा ये कैन का ये कुड बन जाता है, जबकि सैल का शुड बन जाता है, जबकि व्हील का वुड बन जाता है, मे का माइट बन जाता है। समझिएगा। अब देखिए ये ऑप्शन देखे हैं, राइट क्लिक किए हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं, ये यहाँ पर ये पास्ट में रहेंगे तो उधर टेंस बदलेगा। पास्ट का मतलब ये सी रहेंगे तो ये तो प्रेजेंट टेंस में कहलाएंगे, जबकि ये सैड रहेंगे तो याद रखिएगा ये पास्ट हो जाते हैं, जबकि ये प्रेजेंट में रहेंगे तो याद रखिएगा इधर टेंस नहीं बदलेगा, जबकि ये सैड रहेंगे तो इधर टेंस बदलेगा। तो टेंस देखिए बदल गया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ऑप्शन देखिए काटे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है, इसके वजह से ये खत्म। अब देखिए यहाँ पर है कि नहीं है, तो पास्ट है। देखिए यहाँ पर ये तो पास्ट है, लेकिन काहे नहीं होगा आपको समझाते हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अब ध्यान से देखिएगा कैसे नहीं होगा।
इसका राइट आंसर ये बी ही होगा, सी तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो मोना ज्यों कहते हूँ, सैड ज्यों कहते हूँ। अब इन्वर्टेड को सैड, सैड तो टोल्ड में बदल जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तब, ये सैड टू मी लग जाए तभी टोल्ड में बदलेगा, अन्यथा नहीं तो ऐसा ही ज्यों कहते हूँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सैड ये हो गया ये सैड। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग किया गया है, आई है तो याद रखिएगा आई बिल्कुल ये फर्स्ट पर्सन में है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार ये तो नहीं होगा आई, इसी के वजह से नहीं, सी का प्रयोग होगा यहाँ पर। कैसे, तो याद रखिएगा ये सन का रूल पर फॉलो करता है। आपको पिछले वीडियो में बता दिए है, बेसिक टू हाई लेवल थ्योरी को भी पढ़ा दिए है, नरेशन वॉइस, नरेशन भी और वॉइस का भी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये सन माने फर्स्ट पर्सन में रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन में रहेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार थर्ड पर्सन में रहेगा, नो चेंज, कोई तो दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। तो इसी के वजह से ये फर्स्ट पर्सन में है, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार मोना है, इसलिए सी का प्रयोग करेगा। अगला क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, देखिए कितने सेकंड में बनाते हैं आप लोग, आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल इजी होता है नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन, लेकिन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, याद रखिए। कह रहा है कि बॉन्ड सेट डॉट डॉट आई हैव कट द थीप जस्ट नाउ। अब देखिए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे देंगे, जबकि इधर सैड है तो टेंस तो बदलेगा, तो टेंस कैसे बदलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। हैज हैव रहेगा तो याद रखिएगा हैड में बदल जाएगा, हैज हैव रहेगा तो हैड में बदल जाएगा, जबकि वाज वेयर लगेंगे, याद रखिएगा, जबकि इज आर एम रहेगा तो याद रखिएगा ये बदल जाता है वाज वेयर में। हमेशा याद रखिएगा 2 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिएगा। हैज हैव है तो हैड में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर हैड तो है, यहाँ पर हैड नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो है वही नहीं करेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आपका राइट आंसर यही होगा। कितना सेकंड लगा, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड लगने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। अगर वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो याद रखिएगा लाइक बटन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, ये 3 नंबर। देखिए ये विहान सेड टू मी डॉट डॉट इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाते हैं तो इंट्रोगेटिव वाक्य में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदले, जबकि सैड के बदले आस्क का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये WH से अगर स्टार्ट होंगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ भी नहीं आएगा, यहीं WH रह जाएंगे। अब देखिए कौन ऑप्शन होंगे, कौन ऑप्शन नहीं होंगे। एक बात और, यहाँ पर अगर पास्ट में रहेगा तो इधर टेंस बदलेगा। अब देखिए टेंस बदलेगा तो अभी सीखा है कि इज आर एम आपको दिखाई देगा तो वाज वेयर में बदल जाता है। अब देखिए किस में लगा है वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इज लगा है, ये भी इज लगा है, नहीं होगा, इस ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए अभी बताएं कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन WH क्वेश्चन आ जाए, WH से अगर स्टार्ट हो तो वहीं ज्यों का त्यों हो जाता है। देखिए इफ या वेदर का प्रयोग किया है इसलिए ये नहीं होगा, राइट आंसर डी होगा। बताइए तो कितना जल्दी नहीं क्लिक किए। अब देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन अच्छे तरह से आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान है। देखिए कौन सा होगा, ये सिरेन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग। अभी देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस तो नहीं है, बिल्कुल इधर टेंस नहीं बदलेगा। अब डू है तो डीड कहाँ से होगा, ये आपका गलत हो जाएगा।
अब देखिए डज, ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए डिड है, ये भी नहीं होगा। यहां पर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कैसे बदलते हैं। सिरेन है, विल से ज्यों कहते हो, सिरेन विल, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर डिड लगा है। अब देखिए बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा कि सिरेन विल से, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सिरेन है, तो याद रखिएगा सी का प्रयोग किया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, तो योगा इन द मॉर्निंग। जबकि यहाँ पर सी का प्रयोग किया है, डिड का प्रयोग किया है, इसलिए नहीं होगा। ये डी ऑप्शन में देखिए यूज टू कहाँ से आया, यूज टू, बिल्कुल ये गलत है। इसके वजह से राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा जो राइट आंसर है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। बिल्कुल ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, द मदर सेड टू द बेबी डॉट, इन्वर्टेड कॉमा है, याद रखिएगा, डोंट टच द फायर। अब बताइए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। राइट आंसर को देखिए, आंसर पर क्लिक कीजिए। अभी बताए हैं कि इधर सैड होगा तो उधर टेंस तो बदलेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपका राइट आंसर ए ही होगा। कैसे हम पहचान जाते हैं, ध्यान से सुनिए। ये एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट है, जबकि एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे ये किसका प्रयोग करेगा, किसका प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि डू नॉट है तो वही डोंट नहीं कहते हैं, टच द फायर। जबकि इसमें देखिए क्या है, ऑर्डर से नहीं किया है, ऑर्डर वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो गलत हो जाएंगे। अगला ये टोल्ड का तो प्रयोग होगा ही नहीं करेगा, क्योंकि ये भी गलत हो गया, ये डी तो होगा ही नहीं करेगा, राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, इसको पढ़िए, राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। द मिट ऑफिस सी इट विल रेन हेल्प, क्या है, हेवली टुमारो। अब बताइए इसमें ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। देखिए द मिट ऑफिस सेज, ये देखिए पास्ट टेंस में तो नहीं है, तो इधर टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, माने विल है, वुड में चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए वुड में ये भी चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी चेंज कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर यही होगा। कितना फास्ट हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जब प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा तब। अब देखिए इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। बिल्कुल 1 सेकेंड से 2 सेकेंड लगेंगे आपको राइट आंसर देने में। देखिए क्या होगा कि ब्रेन सैड टू मडी, क्या है, मंडी है, ब्रेन सैड टू मंडी, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा, ये वेयर इज द मार्केट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सैड है तो याद रखिएगा इधर तो टेंस बदलेगा। ये हम बताए थे इज आर एम रहेगा तो वाज वेयर में बदल देते हैं। अब देखिए वाज वेयर कहाँ लगा है, अब एक्जुलरी वर्ब वाले से तो नहीं है, WH वाले हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH ही होना चाहिए। अब वाज वेयर किस में लगा है, अब देखिए राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ये तो नहीं होगा, हैड लगा है। अब इसमें होगा कि नहीं होगा, ये तो वाज लगा है, इसमें भी वाज लगा है, इसमें नहीं लगा है, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए इसमें ये वेदर का प्रयोग किया है, जबकि इसमें इफ का प्रयोग किया है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को देखिए, राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि देनिस सैड टू मिस्टर
डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज इन्वर्टेड कॉमा प्लीज बी काइंड टू मी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग क्लिक कीजिए। अब देखिए इसमें अभी बताए कि ये सैड होगा तो टेंस बदलेगा, तो इसमें तो प्लीज लगा है तो भाई टेंस वाले कहाँ है क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा ये अगर प्लीज को हटाकर इन्वर्टेड कॉमा के बदले इसमें टू का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर कौन होगा, तो ये भी रिक्वेस्ट से नहीं बनते हैं, रिक्वेस्ट वाले यानी क्वेश्चन है, क्योंकि प्लीज किसी को अगर कहिएगा प्लीज तो याद रखिएगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से रिक्वेस्टेड से बनेगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। आपका राइट आंसर ध्यान रखिएगा ये क्या होगा, तो सी होगा। कैसे देखिए डेनिस, ये तो होगा नहीं, कैसे हम लोग प्रोनाउन को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन क्या है, देखिए एस ओ एन, अभी रूल बताए हैं कि एस ओ एन फर्स्ट पर्सन रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, जबकि थर्ड पर्सन रहेगा नो चेंज। ये देखिए फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, जबकि ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर हिम का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर भी नहीं होगा, देखिए यहाँ पर है, ये तो नहीं है। कैसे एक सेकेंड में आप लोग आंसर दीजिएगा, लेकिन अच्छे तरह से आप लोग नहीं देखते हैं क्वेश्चन। ये भी देखिए इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मॉर्ड एंड ही सेड टू रोबिन इन्वर्टेड कॉमा हु हैज हर्ट यू। अब बताइए यहाँ पर पास्ट टेंस में रहेगा तो उधर टेंस तो बदलेगा, तो याद रखिएगा हैज हैव रहेगा तो हैड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हैड किस में लगा है, वहीं राइट आंसर है। इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, ये में नहीं लगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन को पहले काटने का प्रयास कीजिए कि कौन सा आंसर नहीं होगा, राइट आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। अब देखिए कौन होगा कौन नहीं होगा, याद रखिएगा ये कौन है, WH वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले ये कुछ भी नहीं होंगे, हु का प्रयोग ज्यों का त्यों कर देगा। तो ये देखिए हुम का प्रयोग किया है, ये भी आपका कट गया, जबकि हु का प्रयोग ये भी किया है, ये भी किया है। इफ का प्रयोग करेगा नहीं, देखिए ऑप्शन कट गया। कितना सेकेंड लग रहा है, अच्छे तरह से आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, इसका राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ये थ्योरी पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं, अच्छे तरह से देखिए और राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब इसको कैसे बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, याद रखिएगा, वो भी मे से स्टार्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें कैसे होगा भाई, तो ये सैड के बदले क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ये प्रेड का प्रयोग करेंगे या विच का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। अब बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये मे का माइट नहीं बन जाता है, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो कट गया क्योंकि दैट का प्रयोग किया है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये यू ये है, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट जो है मी है, यू है तो मी है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आई कहाँ से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आई होगा, लेकिन ये यू नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन कट गया। यहाँ पर होगा लेकिन देखिए मे का माइट नहीं किया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं करेगा। ऑप्शन बिल्कुल आपको राइट आंसर दिखाई दे रहा है, देखिए राइट आंसर दीजिए।
11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। पढ़िए क्वेश्चन, आंसर आप लोग दीजिए। मिस्टर रेडी सेड इन्वर्टेड कॉमा आई वांटेड टू बाई ए आईफोन लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा ये है पास्ट टेंस, तो इधर टेंस तो बदलेगा, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चल जाएगा, यानी हैड हो जाएगा। हैड किस में दिखाई दे रहा है, वहीं आपका राइट आंसर होगा। हैड देखिए किस में है, इसमें है। अब देखिए इसमें है कि नहीं है, तो याद रखिएगा हैड का प्रयोग नहीं किया है, तो इसमें आंसर ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन काटिए, इसमें देखिए वुड का प्रयोग कर दिया है, विल का तो प्रयोग हुआ नहीं है, इसलिए ये खत्म, ये खत्म। आपका राइट आंसर ये ही होगा। आंसर दीजिए कैसे बन गया, मिस्टर रेडी सैड, जो कहते हो इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ये फर्स्ट पर्सन में है, याद रखिएगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो मिस्टर ये सी हो जाएगा रेडी। उसके बाद ये हैड हो जाएगा वांटेड टू, जो कहते हो बाई एन आईफोन, ये याद रखिएगा लास्ट ईयर का, ये द प्रीवियस ईयर नहीं कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए। आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। अब देखिए गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, गुड नाइट अगर आए तो याद रखिएगा ज्यों का त्यों ही रह जाता है। इसमें याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले भी कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रूल में आपको अच्छे तरह से बता दिए है, अच्छे तरह से समझा दिए हैं। अब देखिए ये आई सैड, सैड याद रखिएगा, उसके बाद ये टू माई टीचर, ये गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। यहाँ पर देखिए टू का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए ऑप्शन ए कट गया। आई रिस्पेक्ट फुली निविस्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, ज्यों कहते हैं, जो कि आई विश्ड दैट माई टीचर हैव कहाँ से भाई होगा, बिल्कुल ये गलत हो गया। इसमें भी देखिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये गलत है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है। 13 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। अभी देखिए राशि सैड इन्वर्टेड कॉमा माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, इधर पास्ट में है तो इधर टेंस तो बदलेगा, जबकि इज आर एम हम बताए थे रहेगा तो वाज वेयर में बदल जाएगा। बताइए वाज वेयर कहाँ लगा है, वहीं आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिए इज लगा है, ये ख़त्म, जबकि इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें तो नहीं लगा है, ये भी ख़त्म। अब ये होगा कि ये होगा, अच्छे तरह से आप लोग देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन नहीं देखिए गलती किया है। ये राशि जो कहते हैं, सैड जो कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट, ये फर्स्ट पर्सन में है तो माई मदर फर्स्ट पर्सन में है सब्जेक्ट के अनुसार, जबकि सब्जेक्ट है तो माई मदर वाज, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट पर्सन में है तो यहाँ पर हर होगा कि याद रखिएगा माई का प्रयोग होगा वाज। अब देखिए ये माई है तो ये फर्स्ट पर्सन, इसके अनुसार राशि है, माई नहीं होकर हर का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, बी तो होगा ही नहीं। बिल्कुल समझ में तो आ रहा है ना। राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। 14 नंबर देखिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए, 1 से 2 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में।
बिल्कुल इजी होते हैं पेपर। एलडीसी में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखिएगा। एमटीएस में, सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहीं भी अगर बैठते हैं उसमें नरेशन का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा 1 से 2 सेकंड में बिल्कुल आप लोग हल देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वैसे ही बता देते हैं सब कुछ। देखिए अच्छे तरह से इसको शुरू से अंत तक देखिएगा अवश्य। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। आप लोग देखिए, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे हम इतना फास्ट काम कर देते हैं? पहले देखिए कि किसको देखना है, कौन आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सैड है तो उधर टेंस बदलेगा। एक्चुअली वर्ब से स्टार्ट है तो इफ या वेदर का प्रयोग होगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर। अब बताइए इसमें है, इसमें है, ठीक तो है। जबकि याद रखिएगा बदलेगा भी तो विल है, वुड होगा, यहाँ पर भी वुड, यहाँ पर भी वुड, बिल्कुल तो सही है। अब बताइए कि दोनों होगा कि नहीं होगा। अब अच्छे तरह से जांच कर लीजिए। गोलू आस्क्ड, सेड के बदले आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। मोनू, मोलू है, इफ या वेदर का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार। ये मोलू है तो ही हो जाएगा वुड, ही वुड। अब देखिए गिव, ये क्या है योर, ये सेकेंड पर्सन में है, किसके अनुसार तो इसके अनुसार। तो यहाँ पर देखिए हिम, हिज। अब बताइए ये 2 बार क्यों लग गया है? क्योंकि एक इसके साथ ये फर्स्ट पर्सन में है मी, तो याद रखिएगा गोलू के अनुसार तो हिज आ जाएगा कि हिम, हिम इसके लिए आया है, याद रखिएगा हिम, जबकि इसके लिए आया है हिज। समझ रहे हैं कि नहीं? हिज लैपटॉप। यहाँ पर देखिए हिज मी, मी यहाँ पर ज्यों का त्यों कर दिया है। अब बताइए ये होगा? बिल्कुल ये गलत है। समझ गए? ये राइट आंसर ए ही होगा। समझ गए? आंसर समझ जाइएगा बिल्कुल, ऑप्शन काटिएगा तो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए तो 1 या 2 सेकंड में। प्रतिदिन हम लोग ये इंग्लिश को देखते हैं। इंग्लिश से आप लोग डरिए मत, इंग्लिश सब्जेक्ट बिल्कुल इजी होता है। आप लोग डर कर ही नहीं पढ़ते हैं। बात बोलते हैं हम कि ये याद रखिए इंग्लिश बहुत नहीं आसान सब्जेक्ट होता है। ये बचपन से ही पढ़त नहीं आते हैं। नाउन नाउन नाउन, पहला में भी नाउन पढ़े, दूसरा में भी नाउन पढ़े, नाउन का अर्थ वहीं सेम ही रहा। आज इतना बड़े हो गए तब भी नाउन वही है। जबकि मैथ होता है तो ये रूल वो रूल, ये रूल वो रूल बढ़ते जाता है। बड़ा होते हैं वैसे रूल बदलते जाता है। ये सब्जेक्ट बिल्कुल इजी है। ये इसको इंग्लिश को अच्छे तरह से न समझिए, बौड़ाह जैसा समझिए, तब आपके पास इंग्लिश आएगा। नहीं तो याद रखिएगा इंग्लिश बहुत सताता है। ठीक है, बहुत याद रखिएगा नीरस चीज़ है। अब बताइए ये क्या होगा? देखिए यानी सोनू विल नी आस्क यू इन्वर्टेड कॉमा, याद रखिएगा डू यू लाइक कॉफ़ी। आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी होगा। कैसे हम क्लिक कर दिए, आप लोग से बिल्कुल क्यों नहीं हो रहा है? क्वेश्चन समझिए, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, ये बिल्कुल सही है। ये सेकेंड पर्सन में है तो याद रखिएगा यू का यूए हो जाएगा, तो ही हो गया है, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर देखिए ये डू का प्रयोग कर दिया, तो पहले डू का प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे, ये भी आपका गलत हो गया। पहले तो सब्जेक्ट को लाते हैं ना, तो याद रखिएगा यू का हो ये गया, डू हो गया, लाइक नहीं हो गया। अब देखिए ये टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो ये देखिए टेंस तो बदलने वाला है नहीं। समझ गए? कोई तो दिक्कत नहीं है। तो याद रखिएगा ये कॉफ़ी नहीं होगा क्योंकि डू डज का प्रयोग कर वही नहीं करते हैं, ये भी कट गया। आपका राइट आंसर डी ही होगा। ऑप्शन को पहले छांटने का प्रयास कीजिए आप लोग, राइट आंसर बिल्कुल निकल जाएगा। 16 का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए तो 16 बिल्कुल इजी है क्वेश्चन।
16 बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? सिड सेड टू यू आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट। अब देखिए इधर टेंस पास्ट है, तो अब बताइए कि टेंस उधर बदलेगा कि नहीं। विल का वुड कर देते हैं। वुड किस में है किस में नहीं है, ये देखिए ऑप्शन नहीं है, विल वुड नहीं बना है इसलिए कट गया। इसमें है इसमें है। अब देखिए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। प्रोनाउन देखिए फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट के अनुसार सिड है, तो बताइए ही, इसमें भी ही आया है, जबकि ये वुड हो गया, हेल्प नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर पकड़ा जाएगा क्योंकि ये यू है तो यू ही होना चाहिए, तो याद रखिएगा यही, ये भी खत्म। आपका राइट आंसर बी होगा। बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन कैसे क्लिक नहीं होता है, कैसे अच्छा से बनता है। 17 नंबर का आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। बिल्कुल ये भी इजी है। कैसे देंगे ये, कैसे समझेंगे, याद रखिए। कह रहा है कि सब्बू सैड टू चौधरी इन्वर्टेड कॉमा डज योर ब्रेन वर्क लाइक ए कंप्यूटर। अब देखिए ये भी क्या है, एक ज्वेलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो याद रखिएगा इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जबकि ये पास्ट टेंस में है तो उधर टेंस तो बदलेगा। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा। इफ सब में लगा है, आस्क इन्वर्ट ये सैड टू के बदले आस्क का प्रयोग करेंगे, तो आस्क तो सब में नहीं काम किया है। अब अच्छे तरह से बनाइए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। अब देखिए शबू आस्क्ड चौधरी इफ योर, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है कि सेकंड में, सेकंड में है, तो इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बताइए ये होगा। योर का योर ही कर दिया इसलिए गलत। अब बताइए ये चौधरी है, ही जो नहीं होगा, याद रखिए। अगला देखिए यहाँ पर हिज होगा, यहाँ पर देखिए डिड नहीं कर दिया, ये तो खत्म हो गया। अब ये होगा कि ये होगा। अब देखिए इसमें भी डिड नहीं बना दिया, जबकि डिड नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा डिड होगा कि नहीं होगा, तो याद रखिएगा डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि राइट आंसर ये होगा वर्क डे होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए, आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तब ये डू डज का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। और उसमें पास्ट में बदल जाता है, पास्ट में रहेगा तो। देखिए 18 नंबर का राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। अठारह नंबर का राइट आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? रंगा सैड टू सब्बू प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ये प्लीज वाले हैं तो याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपका टू का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि देखिए यहाँ पर शुड का प्रयोग, यहाँ पर सेल है नहीं है तो शुड कहाँ से आया भाई, ऑप्शन तो कट गया। ऑप्शन काटने का फेरा में रहिए कि ऑप्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ये देखिए मी है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन ये है रंगा, तो फर्स्ट पर्सन मी कैसे हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर बी ही होगा, क्योंकि रंगा है तो हिम का प्रयोग करेगा। प्रोनाउन को देखिए आप लोग राइट आंसर दीजिए। ये रूल कैसे आपको समझाए हैं ये सब वीडियो में अच्छे तरह से बता दिए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए 19 नंबर कैसे क्या होगा। अब देखिए माई अंकल सेड टू मी ब्रेवो यू हैव ओन द मैच। अब देखिए पास्ट टेंस में है तो इधर टेंस बदलेगा, हैज हैव को क्या चीज़ में बदल देते हैं, तो याद रखिएगा हैड में, ये तो बता दिए हैं, तो हैड में बदल देते हैं। तो देखिए हैड में कौन होगा भाई, तो हैड में याद रखिएगा ई कहाँ से आ गया, ये तो होगा नहीं। अब देखिए हैव कहाँ आ गया, ये भी नहीं होगा, तो ये रखिएगा हैड में, तो ऑप्शन नंबर यही होगा क्योंकि हैड लगा है। 1 से 2 सेकंड में बिल्कुल आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहा? राहुल सेड इन्वर्टेड कॉमा वेयर विल आई गो नाउ। अब बताइए यहाँ पर ये क्या है? पास्ट टेंस में है, इधर तो टेंस बदलेगा। अभी ये भी बताएं कि जब WH से स्टार्ट हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले याद रखिएगा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, WH जो कहते हैं लिख देंगे। ये पास्ट टेंस में है तो इधर टेंस बदलेगा, यानी विल है, विल का वुड होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन तो ये होगा नहीं। अब देखिए ये होगा कि ये होगा। अब देखिए वेयर किया है, ये भी वेयर किया है, जबकि याद रखिएगा वुड का प्रयोग कर दिया है। पहले तो ये आता है, ये है, ध्यान रखिएगा क्या है, आई इन हो जाता है। ये फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार राहुल के लिए ही का प्रयोग करेगा, पहले तो वुड का प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए ये भी कट गया। आपका राइट आंसर सी ही होगा। समझ गए? टोटल आपको रूल पिछले वीडियो में बता दिए हैं। जैसे हम लोग इस वीडियो में क्लिक कर रहे हैं तो अगर उस वीडियो को आप लोग अच्छे तरह से देख लेते हैं तो याद रखिएगा अच्छे तरह से आप लोग ये नरेशन का क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन लाइव क्लास लेकर आते हैं, याद रखिएगा। GD का भी बैच चल रहा है तो उसमें जुड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए। GK एंड GS का और इंग्लिश का भी लाइव क्लास चलता है। लगभग 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है, याद रखिएगा, GK एंड GS का, जबकि 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश का बैच। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।